आज ही मेरे चैनल ट्रिकी लर्निंग विद रवि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है ट्रिकी लर्निंग विद रवि। राजस्थान के लोक देवता आज हम पढ़ने वाले हैं और राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले कौन? रामदेव जी। तो रामदेव जी, जय राम सा पीर जी बोलो और चलो दोस्तों मेरे साथ हैं। तो रामदेव जी को याद रखो मेरे दोस्तों, पीरों का पीर भी कहा जाता है और सबसे बड़े लोक देवता भी कहलाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, बहुत जगह आपने देखा होगा कि रामदेव जी का जन्म और समाधि वगैरह की सबकी डेट एक साथ लिख देते हैं, बट ऐसा मेरी वीडियोस में नहीं मिलेगा कहीं भी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर उनकी जीवनी का परिचय देता हुआ आगे तक ले चलूँगा और देन समाधि के बारे में लास्ट में बताऊँगा। सो आज हम बात कर लेते हैं जन्म के बारे में। तो जन्म कब हुआ मेरे दोस्तों? 1405 ईस्वी के अंदर हुआ था जन्म, और यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तिथ तिथि के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और मैं आपको बता देता हूँ, आप शायद सोच रहे होंगे आप सभी लोग कि यार यहाँ डेट मेंशन नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप सबको मैं बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था, बर्थ डेट याद नहीं रखी जाती थी। पहले किससे याद रखी जाती थी? ये जो तिथ है ना, तिथ तिथ से हमेशा ध्यान रखो, तिथ से ही याद रखी जाती थी। अगर विश्वास ना हो तो आज भी अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लेना अपने घर में। अगर आप उनसे उनके बर्थडे के बारे में पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि भाई मेरा इस तिथ का जन्म है, मेरा उस तिथ का जन्म है, बट एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं भाई जन्म स्थान कहाँ। भाई जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म स्थान के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। तो जन्म स्थान के बारे में बता देता हूँ कि बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू कामेसर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्यों कई जने क्या कर देते हैं, यहाँ पे जैसलमेर करके आ जाते हैं, लेकिन जैसलमेर में नहीं हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और इनको अन्य नाम जैसे रामदेव जी को किन किन नामों से ये विश्व विख्यात है। रामसा पीर इनका नाम है, रुनीचारा धनी इनका नाम है, बाबा रामदेव पीरों के पीर इन्हीं का नाम है। तो याद रखो दोस्तों, ये पीरों के पीर है ना, इस नाम के पीछे बहुत अच्छी कहानी है। तो ये मैं कहानी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, बट तब तक आप इस वीडियो को तब तक पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ खास है आप सभी लोगों के लिए। और बहुत से ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपको हर किसी की क्लास में नहीं मिलने वाले। मैं आपको कोई एमसीक्यूज़ वगैरह की सीरीज़ नहीं चला रहा कि भैया हाँ भाई ये 100 क्वेश्चन रटो और पेपर पास करो। नहीं, मेरा वो मोटिव है ही नहीं। मेरा मोटिव क्या है? चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से फैक्ट से अवगत कराना, आपको पढ़ाना, आपको समझाना। तो अब बात कर लेते हैं इनके माता पिता की। इनके माता पिता कौन थे? तो इनके माताजी का नाम था मीणादे और इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। पत्नी का नाम था इनका निहाल दे, और या फिर उनका दूसरा नाम भी था नेतल दे। कहीं कहीं बुक्स में कहीं कहीं जगह नेतल दे भी लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेतल दे, निहाल दे दोनों ये इनकी पत्नी के नाम थे। इनके बड़े भाई भी थे। इनके बड़े भाई का नाम था वीरम देव। ये बहुत कम जगह मिलेगा, देख लेना दोस्तों। इवन आप कहीं जगह एमसीक्यूज़ की सीरीज़ वगैरह क्लासेस वगैरह भी ले रहे होंगे ना, तब भी आपको ये सब वहाँ नहीं मिलेगा। कई बार होता है दोस्तों, जब माता पिता इन सब के नाम याद नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है जो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। ये आप नीचे देख रहे हो, ये कुछ लिखा हुआ है। दरअसल ये एक भजन है, रामदेव जी का ही है। शायद आप सब लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जब धुन आप गुनगुनाओगे ना इसके ऊपर, तो आपको सब कुछ याद आने लगेगा। वही तो फैक्ट है दोस्तों। चीज़ें आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उनको देखने के अंदर चूक जाते हैं। तो ये देखो, है रूणीचेरा धनिया। अब ये देखो, रूणीचेरा धनिया इनका निकनेम। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार आपका। अजमाल जीरा कमरा, अजमाल जी कौन है? इनके पिताजी का नाम। तो ये लो एक और क्वेश्चन इनका तैयार। माता मेणा देरा लाल, अब इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों? मेणा दे नाम है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया। अब रानी नेतलरा भरतार, भरतार को क्या कहते हैं? भरतार को पति ही कहते हैं। तो रानी नेतल दे, तो रानी नेतल इनकी वाइफ का नाम है। ठीक है। और मारो हेलो सुनो नी रामा पीर जी। तो ये रामदेव जी को पीर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सभी समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कि आपने इस एक भजन से, इस भजन की लाइन से आपने अपने 5 क्वेश्चन तैयार कर ली। तो दोस्तों, क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको इस क्लासेस के अंदर। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। चलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? जब रामदेव जी की बात चली है तो याद रखो भाई, उनसे जुड़ी मान्यताओं की बात भी चलनी चाहिए। तो मान्यताएं क्या क्या हैं? अब याद रखो दोस्तों, मान्यताएं क्या क्या हैं। इन्हें अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जो इनके बड़े भाई हैं, और जो इनके बड़े भाई हैं वीरमदेव, उनको बलराम का अवतार माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सी ऐसी किताबों में मिलेगा और पुराणों में भी कहा गया है कि रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी माना गया है। ये एक क्वेश्चन आप एक और तैयार हो गया आपका। और
हिंदू लोग इन्हें कृष्ण के रूप में भी पूजते हैं, कृष्ण के अवतार के रूप में भी पूजते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हिंदुओं ने इनको कृष्ण के रूप में पूजा है तो इनके बड़े भाई को बलराम का अवतार ही माना जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंदू मुसलमान सद्भाव का प्रतीक माने जाते हैं ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर एक जाति चाहे ऊंच नीच कभी कुछ फ़र्क नहीं किया, सबको समान रूप से देख के चले। और इन्होंने जो धार्मिक कुरीतियाँ थी जो पहले के ज़माने में, जिसमें छुआछूत ये सब देखा जाता था, जहाँ ऊंची जाति के लोगों द्वारा छोटी जाति के लोगों का हनन किया जाता था, तो इन सब का इन्होंने विरोध किया था उस समय। मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में भी पूजते हैं। याद रखो दोस्तों, रामसा पीर, मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं और हिंदू इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि गुरु कौन थे इनके? गुरु तो इनके श्री बालीनाथ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, कि ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे रामदेव जी जिन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया था। और तो और इन्होंने तीर्थ यात्राओं का भी विरोध किया था। तीर्थ यात्रा का विरोध क्यों किया था? ये सबसे ऊपर और सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ गुरु को मानते थे और इनका यही मानना था और इनका यही संदेश हुआ करता था उस टाइम कि मझधार में से जो पार लगाए वही गुरु है। फिर जिंदगी कितनी मुश्किलें आ जाए, उनमें से सिर्फ गुरु ही बाहर निकाल सकता है। इन्होंने एक पंथ भी चलाया, कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया, वो इनके द्वारा ही चलाया गया। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये आपको हर क्लासेस में, हर किसी क्लासेस में नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? कि इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको रामदेव जी को बचपन के अंदर पहली ख्याति मिली थी। ठीक है, ये आप सब ने पढ़ा है, लेकिन कैसे मिली थी ये आप सब लोगों ने पढ़ा है? नहीं। तो वो मैं पढ़ाने वाला हूँ कि ये लाइन आपको पढ़ने में आ रही है, आतंक भैरव का करके ख़त्म रामदेव जी ने लिया बचाए। तो ये मैं बता देता हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर जब पोखरण में गुफा हुआ करती थी, वहाँ एक भैरव नाम का राक्षस रहा करता था। उस राक्षस का वहाँ पोखरण के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था और उसने वहाँ पे बहुत से लोगों को भी मारा और बहुत से लोग पोखरण छोड़ के जा चुके थे। तो रामदेव जी जब खुद अपने बाल्यावस्था में थे, जब खुद अपने बचपन में थे, जब उनको इस बारे में पता पड़ा अपने गुरु के द्वारा कि एक राक्षस है पोखरण में जिन्होंने रहना दूभर कर दिया है लोगों का, तब इन्होंने कूच करा राक्षस की ओर और राक्षस को युद्ध लड़ा राक्षस से और राक्षस को मार गिराया और वहाँ पोखरण वासियों को बचाया। उस राक्षस को मार के पोखरण को फिर से बसाया और वहाँ पे क्या करा? वहाँ पे एक राम सरोवर की स्थापना करी, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। तो ये जो फोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यही है राम सरोवर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ही पवित्र सरोवर इसे माना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि मंदिर से जाने से पहले, जाने के बाद हमेशा लोग इसके अंदर आते हैं और इस पवित्र पानी को, इस पवित्र जल को छूते गए और पीते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब देखो, रामदेव जी के बारे में बात चली तो उनके मेले के बारे में भी बात चलेगी। तो मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा के अंदर मेला भरता है। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, डेट बोले तो तिथ। ठीक है दोस्तों, ये रामदेव जी के मंदिर की बाहर की तस्वीर है, ये रामदेव जी के मेले की तस्वीर है। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के बारे में पूछते हैं कि मुस्लिमों के लिए हरा रंग बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब आप गौर से देखोगे ना, यहाँ आपको एक चांद नजर आएगा, ये रहा। जब ये चांद और हरा रंग उसी का प्रतीक है कि मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। अब भाई कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ 4 इमेजेस दिख रही होंगी हैं। अब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये पहली तस्वीर दिख रही है, ये जो ये घोड़े की तस्वीर है, शायद आप सबको मालूम होगा, आपने भी अपने बचपन के अंदर, पहले याद हो तो, कपड़े के बने हुए घोड़े चला करते थे। मैंने अपने बचपन में ज़रूर देखे हैं। मैंने अपने बचपन के अंदर उस टाइम सिर्फ काले रंग के घोड़े चला करते थे। दरअसल ये भक्तजन अपनी ओर से रामदेव जी को समर्पित करते हैं और उनके वहाँ पे, उनके मंदिर में काले जो ये कपड़े से बने हुए घोड़े हैं वो चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई घोड़े का चढ़ावा कहाँ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रामदेव जी के यहाँ घोड़े का चढ़ावा होता है। घोड़े किससे निर्मित है? कपड़े से बने हुए। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इन रामदेव जी के पास जो घोड़ा था उसका नाम लीला था। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक लड़की डांस कर रही है। दरअसल ये डांस
एक आम नृत्य नहीं है, इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और ये 13 ताली नृत्य क्यों कहा जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी को समर्पित है। इसमें क्या होता है, अब ये तो बात हो गई कि किसके द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको 13 ताली नृत्य कहा क्यों जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 13 बार ताली बजाओ तो 13 ताली नृत्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शरीर के अलग अलग जगह पर महिलाएं अपने मंजीरों को बांधती हैं। ठीक है दोस्तों, 13 मंजीरे होते हैं जिनको अलग अलग जगह बांधा जाता है महिलाओं के द्वारा, और अपने मुंह के अंदर छुरी, कटार, चाकू ये रख के अपने दांतों से दबाकर अपने सर के ऊपर थान रख के उसके ऊपर थाली या चरी रखकर ये नृत्य करती है दोस्तों। बात कर लेते हैं ये तीसरी तस्वीर की। तीसरी तस्वीर ये क्या है। तीसरी तस्वीर क्या होता है कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार जब इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध कर दिया तो अभी पोखरण में, रुनीचा में जो इनका मंदिर है वहाँ किसकी पूजा होती है, वहाँ मूर्ति की पूजा होती है? नहीं, वहाँ मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती, वहाँ पूजा होती है इनके पगलियों की। पगलियाँ यानी इनके पाँवों के निशान, उनकी पूजा होती है, याद रखो दोस्तों। तो इनके जो अनुयायी होते हैं और इनके जो भक्तजन होते हैं, शहरों के अंदर तो खैर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इतने खुले चबूतरे भी होते हैं, बट जब आप गाँव को विजिट करोगे तब आपको मिलेगा जो इनके भक्तजन होते हैं वो अपने खेतों के अंदर खुले चबूतरे पे, अपने घर के बाहर खुले चबूतरे के ऊपर एक आला बनाते हैं। आला यानी ताक बनाते हैं, अगर शुद्ध शब्दों के अंदर बोलूँ तो उस ताक या आले के अंदर संगमरमर से निर्मित या पीले रंग की, ठीक है दोस्तों, देखो या तो वाइट कलर की या फिर पीले रंग की इनके पगलिए होते हैं, यानी इनके पाँवों के निशान बनाए जाते हैं, और उसकी रामदेव जी के रूप में जितने भी इनके भक्तजन हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। अभी आपको फोर्थ तस्वीर नज़र आ रही होगी कि ये क्या है। भाई दिखने में तो ये झंडा लग रहा है, नो डाउट बिल्कुल लग रहा है, लेकिन इस झंडे में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भक्तजन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब रामदेव जी के यहाँ जाते हैं तो अब एक एक झंडा लेके जाते हैं, और इस झंडे को क्या कहा जाता है, नेजा। नेजा कहा जाता है इसको। और ये किस रंगों में मिलते हैं, या तो आपको 5 कलर में मिलेंगे या फिर पूरा वाइट मिलेगा। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं नेजा, या तो 5 कलर के या पूरा वाइट। और तो और उसमें एक और ख़ास मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जैसे आपको ये जगह दिख रही होगी, तो ये जो जगह है इसके अंदर, इस नेजा के अंदर जो रामदेव जी हैं उनके पगलियों के निशान बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन नेजा को कहाँ फहराया जाता है, रामदेव जी के मंदिर के यहाँ फहराया जाता है। कि आपको अभी तक की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करो, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं कोई MCQs की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको एक जीवनी के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि उनके हर एक जीवन के हर एक हिस्से से मैं आपको रूबरू कराता हुआ चल रहा हूँ। रामदेव जी के बारे में इतना ही नहीं है, मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर रामदेव जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आने वाला हूँ, और कुछ उनके बारे में बातें लेकर आने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और जो रामदेव जी को जानना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है होगी वो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय दोस्तों।